अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकार अहमद है। मैं CSS क्वालिफायर हूँ। तो अपने कुछ मैं एक्सपीरियंस वीडियोस के ज़रिए शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह ये एक सिलसिला आपके साथ बना हुआ है। आज मैं बात करूँगा हाउ टू बी कंसिस्टेंट इन गोल्स। अपने जो मकासद हैं, जो अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स हैं, उनमें हम कंसिस्टेंट कैसे रहें। कल एक सवाल मुझे व्हाट्सएप पे एक बच्चे ने किया कि जैसे वो तैयारी कोई किसी एग्ज़ाम की कर रहा हो, मुकाबले के इम्तिहान की, तो वो कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। उस एक जर्नी को कंसिस्टेंट तरीके के साथ लेके चलना मुश्किल हो जाता है। तो हम कंसिस्टेंट कैसे रहें, तो इस हवाले से कल मैं सोच रहा था, तो 3-4 पॉइंट्स मेरे ज़हन में आए, तो मैंने सोचा वो आपके साथ शेयर करूं। कंसिस्टेंट रहने के लिए, मुस्तकिल मिजाज रहने के लिए, जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो है अपना मुहासबा, अपनी रिफ्लेक्शन करनी है। आपने देखना है कि आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा इम्तिहान की तैयारी कर रहा है तो वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो हर गुजरते दिन के साथ अपने गोल के, अपने टारगेट के करीब हो रहा है। अपना मुहासबा अपने रात को सोते हुए रोज़ाना लाजमी करना है कि मैं अपनी मंजिल की जानिब, अपने टारगेट की जानिब बढ़ रहा हूँ। जब आपने देखेंगे तो आप, अगर आप अपनी मंजिल की जानिब बढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो फिर आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ उस चीज़ के साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपना मुहासबा डेली अपने आप को चेक ज़रूर करना है। डेली करें, वीकली करें, वीकली से ज़्यादा नहीं, डेली या वीकली आपने ज़रूर देखना है कि इस हफ्ते में या इस दिन में मेरी परफॉर्मेंस ठीक रही। दूसरा, अच्छे लोगों की कंपनी आपने साथ रखनी है। वो दोस्त, वो महाफिल जो आपको मोटिवेट करें आपका टारगेट अचीव करने में, जो आपको डीमोटिवेट ना करें, यानी ये ना कहें कि आप नहीं कर सकते, तुमसे नहीं होगा। उन लोगों की कंपनी, उन दोस्तों की कंपनी जो आपको मोटिवेट करें, जो आपको कहें कि तुम ही कर सकते हो। दूसरा ये हो गया। तीसरा, कोई अच्छा मेंटोर, कोई उस्ताद, कोई गुरु जो आपको ट्रैक पे रखे, जो आपको भटकने ना दे। एक ऐसा मेंटोर जो इल्मी लिहाज से, अमली लिहाज से, हर तरह से आपसे अच्छा हो, आला हो। वो एक मेंटोर, एक उस्ताद, एक गुरु लाजमी हो आपकी ज़िंदगी में। वो आपको ट्रैक पे रखेगा, वो आपको भटकने नहीं देगा। मेंटोर लाजमी आपका एक बनाए और उसके साथ वक्तन फ़वक्तन मिलते रहें। वो आपकी इसमें, इस पूरी जर्नी में या इस पूरी ज़िंदगी के मामले में बड़ी मदद करता है। एक वक्त में ये काम हमारे मुल्क में, जैसे ये पीरी मुरीदी करते का बड़ा सिलसिला होता था, तो पीर जो होते थे वो मरीदों को मोटिवेट रखते थे, उनको एक ट्रैक पे रखते थे। फिर उसमें बड़ी कमर्शियलिज्म आ गई, तो चीज़ें बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो वो एक मिसाल देने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि वो, उनका भी मकसद उनको ट्रैक पे ही रखना था। अगर आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा उस्ताद, एक मेंटोर हो, तो उसका मकसद भी आपको ट्रैक पे ही रखना होता है, आपको पकड़ के सही सही रास्ते पे चलाना, ये उसका काम होता है, ये मेंटोर। उसके बाद आपने जो चीज़ करनी है वो आपने डेली रूटीन में ये ज़रूर देखना है कि मेरा वक्त ज़ाया तो नहीं हो रहा। मोबाइल आजकल वक्त ज़ाया करने की सबसे अच्छी सरगर्मी है, जिस पे बहुत ज़्यादा वक्त हमारा ज़ाया होता है। आपने वो चीज़ करनी है, वो काम करने हैं जो आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करे, कोई ना कोई चीज़ आपको सिखाए। आपने अपने वक्त को ज़ाया नहीं होने देना। ये चीज़ आपने बड़ा गौर से ज़रूर देखनी है। यानी सबसे पहले अपना मुहासबा। दूसरा, अच्छे दोस्तों की कंपनी में आपने रहना है। तीसरा, आपने कोई अच्छा उस्ताद, गुरु, मेंटोर लाजमी बनाना है। चौथा, अपने वक्त पे कड़ी नज़र रखनी है कि आपका वक्त ज़ाया ना हो। और उसके बाद जो आपने चीज़ करनी है वो अल्लाह से दुआ कि अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे और आपको आपकी मंजिल पे, आपके रास्ते पे रखे। वो दुआ आपने आखिरी जो है ना, वो दुआ ज़रूर करनी है, क्योंकि हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है। बहुत शुक्रिया।